శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. शदीद तूफानी गर्दिश साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में मरकूज है और महकमे मौसमियात ने आवाम को खबरदार किया है कि अगले 24 घंटों में ये तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आज सुबह तक तूफान पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 620 किलोमीटर, चेन्नई से 780 किलोमीटर, विशाखापट्टनम और काकीनाडा से 830 किलोमीटर और गोपालपुर से 930 किलोमीटर दूर था। इम्कान है कि ये तूफान मंगल की रात तक काकीनाडा के करीब साहिल उबूर करेगा। साहिली आंध्रा में कल और परसों शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों और माहीगीरों को हिदायत दी गई है कि वो मोहतात रहें और किसी भी खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए पहले से एहतियाती इक़दाम करें। Heavy to very heavy rainfall likely at one or two places on the first day, that is today, over the coastal districts, and heavy to very heavy rainfall likely with extremely heavy at one or two places on 27th, and heavy to very heavy at a few places and extremely heavy at one or two places on 28th and 29th. And squally winds of speed reaching 35-45 gusting to 55 likely along and off coastal Andhra Pradesh and adjoining sea areas on today, and 45 to 55 gusting to 65 tomorrow, and 60 to 70 gusting to 80, and increasing thereafter at a speed of 90 to 100 gusting to 110 on 28th and 29th. And hence fishermen are advised not to venture into the above sea areas and the coastal areas of Andhra Pradesh during the next 5 days. Distant cautionary signal number 1 is hoisted at all the ports of coastal Andhra Pradesh, and all the required warnings, advisories were sent to the state government mechanism and also to the district. महकमे मौसमियात की वार्निंग के बाद रियासत आंध्र प्रदेश में मोंथा तूफान के असरात को लेकर हुकूमत पूरी तरह से अलर्ट है। रियासती वजीर दाखिला अनिता ने तमाम महकमों के अहदेदारों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। अनिता ने कहा कि 27, 28 और 29 अक्टूबर को रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार से इंतहाई शदीद बारिशें होने का इम्कान हैं। इन्होंने कहा कि हिदायत देते हुए जानो माल के नुकसान से बचने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम करें, और वजीर दाखिला ने हुकाम से कहा कि वो यकीनी बनाएं कि साहिली इलाकों की आवाम को मोहतात रहे और माहीगीर भी समंदर में मछली पकड़ने के लिए ना जाएं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सीनियर लीडर नारा रेड्डी तुलसी रेड्डी ने रियासत में सुस्त रवि से चलने वाले आबी मंसूबों पर तशवीश का इजहार किया और नकाइस की निशानदेही की है। इन्होंने कहा कि फंड्स की कमी, अमले की कमी और मनसूबाबंदी में खामियों की वजह से बरसों पहले शुरू किए गए मंसूबे भी मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। इस इजलास में मुख्तलिफ सियासी लीडरान और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की और हुकूमत को मुताअद्दिद तजावीज़ दी। మన ప్రాంతానికి సంబంధించి రాయలసీమ, నెల్లూరు, ప్రకాశం ఈ పూర్వపు ఈ 6 జిల్లాలకు సంబంధించి ప్రధానమైన మిగతా జిల్లాలకు ఉన్నప్పటికీ ఈ రోజుకి వచ్చేసి మనము కృష్ణా డెల్టా ఉంది కాబట్టి మొత్తం ఓవరాల్గా అనేక జిల్లాలకు సంబంధించి కృష్ణానదికి సంబంధించి ఈరోజు మనం చర్చించుకుంటే, కృష్ణానది ఈ యొక్క బ్లూ ఉండేదంటే కృష్ణానది, ఇది మహారాష్ట్రలో పడమటి కనుమల్లో महाबलेश्वर దగ్గర పుట్టి। करनूल में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद से शहरी परेशान है। आम लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने खुसूसी मुहिम का आगाज किया। बलदी महकमे के जेर निगरानी आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नस्बंदी, स्टरलाइजेशन की जा रही है। कारपोरेशन के अहदेदारों के मुताबिक पकड़े गए कुत्तों का ऑपरेशन करने के बाद उन्हें तिब्बी निगहदाश्त फराहम की जाएगी और तकरीबन 5 दिन बाद उन्हें वहीं इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि आवारा कुत्तों की आबादी को इंसानियत के उसूलों के मुताबिक काबू में रखना इस मुहिम का मकसद है।
नंदियाल से खबर है, जहां वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीगल सेल की जानिब से मेडिकल कॉलेजेस को खानगियाने के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम के तहत 1 करोड़ दस्तखत जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर वाईसीपी के जिला सदर राम सुबैया और टाउन सदर प्रताप रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम किए, जबकि टीडीपी हुकूमत के दौर में कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि टीडीपी रहनुमा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वाईएसआरसीपी कायदीन के मुताबिक अगर मेडिकल कॉलेजेस की निजकारी हुई तो एक मेडिकल सीट की कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंच जाएगी, जिससे गरीब तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर इस फैसले की मुखालिफत करें। नंदियाल में टीडीपी के रियासती यूथ लीडर एनएमडी फयाज ने सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। 36 मुतासरा खानदानों को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 20 लाख रुपये फराहम किए गए हैं। ये रकम उन पसमानदा शहरियों की हंगामी तिब्बी जरूरियात और ऑपरेशन के अखराजात के लिए फराहम की गई है। एनएमडी फयाज ने कहा कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का मकसद यह है कि जरूरतमंद शहरियों को मुश्किल वक्त में फौरी इमदाद मिले। इन्होंने शहरियों को सेहत के मामले में मोहतात रहने की हिदायत भी दी, ताकि हादसात और सेहत के मसाइल से बचा जा सके। इस मौके पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर मुनियार खलील और दीगर लीडर्स मौजूद थे। దగ్గర దగ్గర 2 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటివరకు ఓన్లీ నంద్యాలలో ఇవ్వడు. ఇక స్టేట్లో దగ్గర దగ్గర 100 కోట్ల దాకా ఇప్పటివరకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ డిస్బర్స్ చేయలేదు. ఇక్కడ చూస్తే మనము ఒక స్పెషల్ టీంని పెట్టాం, ముగ్గురు పిల్లల్ని పెట్టాం ఇక్కడ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం. ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళు చెక్ చేసి ఇస్తున్నాం. చెక్కులు రాగానే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తున్నాం. నిన్న ఒక అతను వచ్చిన అతను 3 నెలల నుంచి ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నాం, అతను ఫోన్ ఎత్తట్లేదు. అతను నిన్న వచ్చి నా చెక్ రాలేదంటే మేము చూడు ఒకసారి 100 సార్లు చేసి ఉంటాం, మీకు ఫోన్ నువ్వే ఎత్తలేదన్నావు. అతను నా ఫోన్ కావాలి సార్ నేను ఎత్తలేదు అన్నాను. అలా మేమే ఎన్నికలు పడి మీకు ఫోన్లు చేసి మీకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ వచ్చింది, మీరు రండి ముందు వచ్చి మీరు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ తీసుకొని మేమే ఎన్నికలు ఎంత డబ్బులున్నా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ వస్తుంది. లాస్ట్ టైము దగ్గర ఒక ఇద్దరికైతే ఒక 6 లాక్ రూపీస్ వచ్చింది, ఇంకో అతనికి 7 లాక్ రూపీస్ వచ్చింది. ఎంత పెద్ద అమౌంట్ ఉన్నా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఇస్తుంది. అందుకే మీరు కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా మీరు మా దగ్గర రండి, డెఫినెట్ గా మీ వార్డ్ లో ఇన్ఛార్జ్ తీసుకురండి. ఎవరైనా మన వాళ్ళు ఉన్నారో వేరే వాళ్ళు పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నా ఏం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీకు తీసుకురండి, మేము డెఫినెట్ గా కంపల్సరీగా చేస్తామని మీకు హామీ ఇస్తూ మనకు ఈ అవకాశం। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अजीम रहनुमा समझे जाने वाले कुमरम भीम को खिराज पेश किया। पीएम मोदी ने कहा कि 20वीं सदी के आगाज में आज़ादी एक ख्वाब जैसी थी और इसी दौर में सिर्फ 20 साल की उम्र में कुमरम भीम ने तहरीक चलाकर आदिवासी बरादरी के दिलों में अपनी पहचान बना ली है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि कुमरम भीम ने लाखों लोगों के दिलों पर नाकाबिले फरामोश नकूश छोड़े हैं, खासतौर पर कबायली कम्युनिटी में, और उनकी कुर्बानियां आज भी याद की जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। आप कल्पना करिए 20वीं सदी का शुरुआती कालखंड, तब दूर दूर तक आजादी की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शोषण की सारी सीमाएं लांघ दी थी और उस दौर में हैदराबाद के देशभक्त लोगों के लिए दमन का दौर और भी भयावह था। वे क्रूर और निर्दयी निजाम के अत्याचारों को भी झेलने को मजबूर थे। गरीबों, वंचितों और आदिवासी समुदायों पर तो अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, साथ ही भारी टैक्स भी लगाया जाता था। अगर वे इस अन्याय का विरोध करते तो उनके हाथ तक काट दिए जाते थे। साथियों, ऐसे कठिन समय में करीब 20 साल का एक नौजवान इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज एक खास वजह से मैं उस नौजवान की चर्चा कर रहा हूं। उसका नाम बताने से पहले मैं उसकी वीरता की बात आपको बताऊंगा। साथियों, उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने
सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं, उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही, वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरी। वे अपने रणनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। निजाम की सत्ता के लिए वे बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। 1940 में निजाम के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। कोमरम भीम की ना विनम्र निवाली आयन प्रजल हृदयालो एप्पटिकी निलीची उंटारू। हैदराबाद में शमशाबाद हवाई अड्डे पर कस्टम्स और डीआरआई ओहदेदारों ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। बैंकॉक से आए एक मुसाफिर के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक डीआरआई हुकाम ने खुफिया इत्तला पर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हिंदुस्तानी मुसाफिर को रोका। तलाशी के दौरान उसके सामान के नीचे छुपाए गए 4 किलोग्राम से ज्यादा वजनी हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई है। दरअसल ये गांजा ही होता है, लेकिन आलाम आर का। बताया गया है कि जब्त शुदा मनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट मालियत तकरीबन 4.15 करोड़ रुपये है। आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।